अपने गुरु से एक साधक शिष्य ने प्रश्न किया, यदि माँ के पेट में पुरुष और स्त्री आत्मा के जन्मने के लिए अवसर प्रदान करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माएं अलग अलग हैं और सर्वव्यापी आत्मा नहीं है। आपने तो बहुत बार कहा है कि एक ही है सत्य, एक ही है परमात्मा, एक ही है आत्मा। फिर ये दोनों बातें तो कंट्राडिक्टरी अर्थात विरोधी मालूम पड़ती हैं। तो गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया, ये दोनों बातें विरोधी नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, आत्मा तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं जो हमें दिखाई पड़ता है, एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, वो नहीं मरती। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। ये जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, ये जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, ये गिर जाती। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का शरीर शेष रह जाता है, सूक्ष्म तंतुओं का। वो तंतुओं से घिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और नया जन्म फिर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक माँ के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है तो उसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। फिर वह आत्मा अपने विराट में लीन हो जाती है। वह जो विराट में प्रवेश है उसमें एक रूपता है, वह एक ही है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। तीन बातें समझ लेनी जरूरी है। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में आकर दो तरह के सक्रिय शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं, सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है। और जो योग के भी जो ऊपर उठ जाते हैं, महायोगी और उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं, वो उससे परिचित। जो आत्मा है सामान्य आंखें देख पाती हैं इस शरीर को, योग दृष्टि ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को, लेकिन ध्यानातीत बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार, उसके भी आगे जो शेष रह जाता है, उसका तो समाधि में अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो समाधि फलित होती है और उस समाधि में जो अनुभव होता है वह परमात्मा का अनुभव है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है, साधारण योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, परम योगी का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा एक है, सूक्ष्म शरीर अनंत है, स्थूल शरीर अनंत है। वह जो सूक्ष्म शरीर है वह है कॉजल बॉडी, वह जो सूक्ष्म शरीर है वही नए स्थूल शरीर ग्रहण करता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से बल्ब जले हुए हैं। विद्युत तो एक है, विद्युत बहुत नहीं है, वह ऊर्जा है, वह शक्ति, वह एनर्जी एक है, लेकिन दो अलग बल्बों से वह प्रकट हो रही है। बल्ब का शरीर अलग अलग है, उसकी आत्मा एक है। हमारे भीतर से जो चेतना झांक रही है वह चेतना एक है, लेकिन उस चेतना के झांकने में दो उपकरणों का, दो व्हीकल्स का प्रयोग किया गया है। एक सूक्ष्म उपकरण है सूक्ष्म देह, दूसरा उपकरण है स्थूल देह। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक जाता है। यह जो स्थूल देह तक रुक गया अनुभव है, यही मनुष्य के जीवन का सारा अंधकार और दुख है। लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर भी रुक जाते हैं। जो लोग सूक्ष्म शरीरों पर रुक जाते हैं वे ऐसा कहेंगे कि आत्माएं अनंत हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के भी आगे चले जाते हैं वे कहेंगे कि परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। मेरी इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। मैंने जो आत्मा के प्रवेश के लिए कहा उसका अर्थ है वह आत्मा जिसका भी सूक्ष्म शरीर गिरा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आत्मा परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाती है उसका जन्म मरण बंद हो जाता है। आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं, वह न तो कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। वह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी समाप्त हो जाने पर कोई जन्म मरण नहीं रह जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही कारण बनता है नए जन्मों का। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, इन सब का जो संग्रहीभूत, जो इंटीग्रेटेड सीड है, इन सब का जो बीज है
वह हमारा सूक्ष्म शरीर है, वही हमें आगे की यात्राओं पर ले जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं छीड़ हो गई, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गई, जिसके भीतर अब कोई भी इच्छा शेष न रही, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण भी नहीं शेष रहता। कोई मर गया, मरने पर क्या, शरीर तो यही है, कोई हलचल नहीं है। यह सोच आई कि शरीर में से कुछ निकल गया, इसलिए मृत्यु हुई। कौन? यह जो निकला उसे बुद्धि और इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता था, तो कैसे जाने? हमें समझाने फिर भगवान का शब्द आया, वेद, बाइबिल, गीता, कुरान आदि के रूप में। इन्होंने यह समझाया कि वह निकलने वाली चीज नित्य है। यमराज नचिकेता को समझाते हुए बताते हैं कि आत्मा न जन्मती है न ही मरती है, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती, नित्य है तो कहीं रहती भी होगी। शरीर को त्यागने के पश्चात वह रहने की जगह दूर किसी स्थान पर है, तब तो यह कहीं पर भी जाती होगी, अगर कहीं जाती होगी तो कहीं से आती भी होगी। बस इसी से आवागमन अर्थात पुनर्लोक और परलोक का सिद्धांत पैदा हुआ। श्री कृष्ण ने आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनना बताया। हमारा ये शरीर क्षेत्र का छोटा सा भाग है जो 24 तत्वों से बना हुआ है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और प्रकृति, मन, बुद्धि व अहंकार। मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, बाकी सब मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि इसमें से निकल जाते हैं। विवेक चूड़ामणि 98 के अनुसार यह स्थूल शरीर चमड़े, मांस, रक्त, नसें, चर्बी, मज्जा और हड्डियों का समूह है। इसमें मलमूत्र भी भरा हुआ रहता है। यह शरीर भोगायतन है, भोग का घर है। इसकी अवस्था को जागृत अवस्था कहा गया है। अभिमानी जीव को विश्व पुरुष कहा गया है। और सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, काम और कर्म का बना हुआ होता है। इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। यह वासना से युक्त होने के कारण कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। इसकी अवस्था स्वप्नावस्था होती है। इसके अभिमानी जीव को तेजस पुरुष कहते हैं। वेदांती स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को प्राणमय और एक तीसरा शरीर बताते हैं, इसे कारण शरीर और आनंदमय कोश कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकल जाना मृत्यु कहलाती है और स्थूल शरीर से युक्त हो जाना जन्म कहलाता है। जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात अन्य लोकों में जाने के लिए अतिवाहिक शरीर दिया जाता है। इसमें अग्नि, वायु और आकाश तत्व होते हैं। कोई विद्वान इस शरीर को केवल आकाश तत्व से बना हुआ मानते हैं। शरीर से बाहर निकलने वाले तत्वों के साथ ही आत्मा, जो कि वास्तविक हम है, भी निकलती है। देवऋषि नारद राजा प्राचीन वर्दी को भागवत में समझाते हुए बताते हैं कि त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इस लिंग शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, ऐसे 16 तत्व नारद जी ने बताए हैं। कोई अहंकार, बुद्धि और चित्त को भी जोड़ते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ सारे कर्म और संस्कार जो उसी का हिस्सा है भी जाते हैं। इसके द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसको हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। मृत्यु के तुरंत बाद दूसरा शरीर नहीं मिलता। नया शरीर मिलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जब तक दूसरी योनि नहीं मिलती तब तक अतिवाहिक शरीर में रहता है। इसे उदाहरण से समझें। मान ले गंगदत्त का निधन हो गया। इसका अभिप्राय है कि उसके स्थूल शरीर से लिंग शरीर बाहर निकल गया। यह लिंग शरीर कहीं आ जा नहीं सकता। मान लो गंगदत्त को स्वर्ग मिल रहा है तो उसे अतिवाहिक शरीर मिलेगा जिससे वह स्वर्ग जाएगा। वहाँ पर उसे स्वर्ग के भोग भोगने के लिए शरीर मिलेगा जिसमें वह अतिवाहिक शरीर को छोड़कर लिंग शरीर के साथ प्रवेश करेगा और स्वर्ग के भोग भोगेगा। मान लो उसे नरक भुगतवाना है तो पहले वह अतिवाहिक शरीर से नरक में जाएगा। वहाँ उसका लिंग शरीर अतिवाहिक शरीर त्याग कर नरक के यातना शरीर में प्रवेश करेगा और नरक की यातना भोगेगा। यही अन्य लोगों के लिए माने ये मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म का आदि कारण है। मरने वाले अथवा शरीर त्यागने वाले जीव की क्या क्या गति हो सकती है, इस पर विचार किया जाए तो सबसे उत्तम गति यह है कि शरीर छोड़कर जीव कहीं न जाकर सीधा ही परब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसे जीव को कहीं भी नहीं जाना पड़ता, वह यहीं सर्वव्यापक में समा जाता है।
उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। बहुत ही ज्यादा पाप करने वाले जीव होते हैं। ऐसे जीव भी धरती छोड़कर कहीं नहीं जाते। यहीं पर तिनका, पेड़, लता, कीट, पतंग, कीड़ा, पक्षी, पशु बन जाते हैं। इसको तृतीय मार्ग कहा गया है। बहुत से पापी लोग धुंधकारी की तरह प्रेत बनकर धरती पर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। रजोगुण के बड़े होने पर मरने वाला कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण में मरने वाला मूढ़ योनियों में और सतोगुणी उत्तम वेत्ताओं के उच्च लोकों में जाता है। आसुरी स्वभाव वालों को भी भगवान बार बार आसुरी योनियों में और नरकों में गिराते हैं। योग भ्रष्ट भी अन्य लोक में न जाकर सीधे ही जीवन मुक्तों, ज्ञानमान योगियों के घर पैदा हो जाते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है। कुछ जीव यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्म करने वाले प्रयाण से पितृलोक, स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। पुनः मनुष्य शरीर ही मिले ऐसा अनिवार्य नहीं है। योग भ्रष्ट भी उच्च लोकों से लौटने के पश्चात श्रीमानों के घरों में जन्म लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने ज्ञान से, योग से, निष्काम कर्म से भगवान की आराधना की है। ये लोग देवयान से एक के बाद एक क्रमानुसार ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े भोग होते हैं। फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और जब ब्रह्मा जी का समय समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी के साथ ही पर ब्रह्म में समा जाते हैं। तपस्या करने वाले तपस्वी पहले ऋषियों के लोग जाते हैं और उसके पश्चात भगवान के धाम में। इसके अलावा बहुत से जीव सीधे ही भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते धरती पर, आवागमन से छूट जाते हैं। ये भगवान के उत्तम भक्त। कठोपनिषद के अनुसार जिनके पाप और पुण्य बराबर हैं उन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। जो सकाम कर्म करने वाले पितृयांश से जाते हैं उनका क्या होता है? ये धूम अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जो प्रस्तुत चर्चा सूक्ष्म देह और आत्मा में क्या अंतर है एवं मृत्यु के बाद जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या उसके शरीर से आत्मा निकलती है या सूक्ष्म शरीर अथवा दोनों, इनके निकलने का तरीका क्या होता है, इस पर एक विस्तृत चर्चा आपके सामने रखी गई। और इस चर्चा को रखने का उद्देश्य ये है कि इस भौतिक जीवन से संबंधित जुड़े जो कुछ अनसुलझे और कठिन प्रश्न हैं उनका एक सरल समाधान आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और वो समाधान ऐसा हो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। इसलिए इस वीडियो अंक में आपको इस अध्यात्म के गुण रहस्यों की एक परत को आपके सामने रखा गया जो संभवतः आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। आशा है इसको समझ करके अपने जीवन को सजाने, संवारने, उन्नत बनाने और इसको ईश्वर प्राप्ति में सहायक उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति में आपको बड़ा सहायता मिलेगी। स्वयं तो इससे सीख लेंगे और दूसरों को भी इससे प्रेरित करेंगे। आशा है कि ये वीडियो अंक आपके लिए बड़ा लाभदायी सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।